जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि बिहार से जुड़ी हुई है। बिहार में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया जारी है और उसी को लेकर वहाँ के जो नियम कानून हैं, वहाँ पे जो संशोधन लगातार बिहार सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, उनको लेकर बिहार के छात्रों में काफ़ी रोष है, काफ़ी गुस्सा है और उसी को लेकर लगातार वो आंदोलनरत हैं। और साथ ही साथ बहुत सारी और भी संस्थाएं हैं जिनको अपने अपने काम करवाने हैं बिहार सरकार से, लेकिन बिहार सरकार उनकी नहीं सुन रही है, जिसके लिए ये लगातार आंदोलन कर रहे हैं। तो आज हुआ क्या है, आज बिहार विधानसभा का घेराव किया जा रहा था। पटना में बिहार विधानसभा का जब घेराव किया जा रहा था, पटना क्या है, बिहार की राजधानी है और बिहार की राजधानी पटना है, वहीं पर वहाँ बिहार का विधानसभा है और उसमें आज विधानसभा सत्र प्रारंभ होने वाली थी। तो इसमें जब विधानसभा का घेराव करने के लिए डांग बंगला की तरफ कूच किए प्रदर्शनकारी, तो पटना पुलिस ने उसमें लाठीचार्ज किया। अब उस लाठीचार्ज में बीजेपी नेता विजय कुमार सिंह की मौत हो गई है, ऐसा बीजेपी के द्वारा कहा जा रहा है, क्योंकि छात्रों के आंदोलन को बीजेपी वहां पे समर्थन देते हुए दिख रही है, क्योंकि बीजेपी वहां पे अपोजिशन पार्टी में है, तो बीजेपी अपना अपोजिशन का काम कर रही है। खैर, इससे पहले बीजेपी वहाँ पे सरकार में ही थी नीतीश कुमार के साथ, और उससे पहले लालू यादव की सरकार मतलब पार्टी थी बिहार में। मतलब वहाँ पे कब क्या होता है कुछ समझ में नहीं आता है। यानी कि 5 साल के कार्यकाल में, मतलब अभी 5 साल तो पूरे नहीं हुए हैं, उसमें 3 बार सरकार उलटफेर हो चुकी है। खैर, बीजेपी के सुशील कुमार मोदी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि बीजेपी नेता विजय कुमार सिंह की इस लाठीचार्ज में मौत हो चुकी है। तो क्या है पूरा मामला, अगर इस पर हम ध्यान दें तो जो राज्यसभा सुशील कुमार मोदी हैं, उन्होंने ये बताया कि बीजेपी के जहानाबाद के महामंत्री विजय कुमार सिंह पर प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठियां चलाई और इस लाठी से उनके सर पे चोट आई है। यानी कि जब उनके सर पे चोट आई तो वो वहीं रोड पर गिर जाते हैं और इसके बाद उनके सर से खून बहने लगता है और रोड पर गिरने के बाद भी पुलिस उन पर लाठियां लगातार चलाती रही है, ऐसा बीजेपी के द्वारा कहा जा रहा है। और गंभीर रूप से जब वो घायल अवस्था में थे तो उन्हें तारा नर्सिंग होम भेजा गया और जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद बिहार में बवाल मच गया और मीडिया की सुर्खियों में ये खबर छा चुकी है कि बिहार में बीजेपी नेता को लाठीचार्ज में बिहार पुलिस के द्वारा मार दिया गया। पटना में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिर उसके बाद बवाल कटना शुरू होना था। साथ ही साथ वहाँ पे प्रदर्शन के दौरान बीजेपी के सांसद भी मौजूद थे, जिन्हें अब बहुत ही बुरी तरह से इन लोगों को पीटा गया है और जेल में डाला गया है। मौजूद लोगों में अगर हम बात करेंगे तो बिहार पुलिस ने बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और बिहार के नेता विपक्ष विजय कुमार सिन्हा के ऊपर भी लाठियां जमकर बरसाई हैं। जनार्दन सिंह को गंभीर चोटें आई हुई हैं। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, जो कि इनको गंभीर चोट आई है, ये भी एक सांसद हैं। और जब आंदोलनकारी आगे बढ़ रहे थे तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को भी पीटा गया है। पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी और जीवेश मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो इस प्रकार से बिहार में जो राजनीतिक हलचल है वो काफ़ी सरगर्मियों पर पड़ रही है। तो पहले हम जान लेते हैं कि पूरा मामला क्या था। बिहार में शिक्षक भर्ती आई हुई है, जिसमें लगभग 1,70,000 प्लस शिक्षक भर्ती का आयोजन किया जा रहा है बिहार सरकार में। अब इस आयोजन में कक्षा 1 से 5वीं, 6 से 8वीं, 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं की इसमें शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। मतलब 1 से लेकर 12वीं तक के शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। तो सबसे पहले जब ये नियमावली आई तो बिहार सरकार ने ये कहा कि इसमें अदर स्टेट यानी कि दूसरे राज्य के लोगों को शामिल नहीं किया जाएगा। और फिर उसके बाद सिलेबस जारी कर दिया जाता है, जिसमें बीपीएससी के द्वारा सिलेबस जारी होता है। बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है, जो वहाँ की स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम करवाती है। बीपीएससी ने सिलेबस जारी किया। प्राइमरी के सिलेबस की अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा बवाल प्राइमरी के एग्ज़ाम को लेकर ही है, प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर ही बवाल मचा हुआ है। अब इसमें होता क्या है कि पहले प्राइमरी की जो नौकरी होती थी वो मेरिट बेस पे होती थी। लोग जाते थे बिहार टेट यानी कि बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या सीटीईटी, जिसे कहते हैं सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इन दोनों में से किसी एक को लगाकर आप काउंसलिंग करवाइए और जो काउंसलिंग में मेरिट लिस्ट में आ जाता था उन्हें नौकरी आवंटित कर दी जाती थी। लेकिन बीपीएससी ने और बिहार सरकार ने इसमें संशोधन करते हुए ये कहा कि अब हम एग्ज़ाम करवाएंगे। शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए एग्ज़ाम करवाने की बात की गई बीपीएससी और बिहार सरकार के द्वारा, और इन्होंने 2 पेपर प्राथमिक विद्यालय और सारे मतलब जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं 1 से लेकर 12वीं तक के लिए, दोनों के लिए 2 पेपर बनाए, जिसमें पहला पेपर जो है
कॉमन कर दिया गया। अब इस पेपर में कितने नंबर हैं? इस पेपर में 75 नंबर की हिंदी और 25 नंबर की इंग्लिश जो अनिवार्य रूप से कर दी गई है। दोनों मिला के 100 नंबर का हो जा रहा है। 25 नंबर की इंग्लिश और 75 नंबर का जो आपका हिंदी भाषा है। तो 100 नंबर में से 30 नंबर लाना अनिवार्य है। इस परीक्षा का आयोजन 24 अगस्त को प्रस्तावित किया गया है, 24 अगस्त 2023 को। और इस परीक्षा को 1 से लेकर 12वीं तक के सभी छात्रों को देना है। फिर उसके बाद इस परीक्षा को जो क्वालिफाई करेगा वही दूसरे एग्ज़ाम में उसकी कॉपी को चेक की जाएगी। एग्ज़ाम तो लोग दे देंगे लेकिन कॉपियाँ उनकी नहीं चेक की जाएंगी जो एग्ज़ाम 1 में फेल हो जाएंगे, यानी कि पेपर 1 में फेल हो जाएंगे। लैंग्वेज का जो पेपर हिंदी और इंग्लिश का 100 नंबर का है, तो 100 नंबर में से 30 नंबर लाने अनिवार्य हैं। फिर उसके बाद दूसरा पेपर जो है 25, 26, 27 इस तरीके से अलग अलग जो लेवल है उनके लिए, जैसे कक्षा 1 से 5 का अलग पेपर होगा और 6 से 8वीं, 10वीं, 9वीं, 12वीं का जिस प्रकार से सब्जेक्ट वाइज पेपर है उनका अलग अलग लेने की बात की गई है। इसीलिए 2-3 दिनों का समय जारी किया गया है। अब इसमें संशोधन में ये भी कहा गया था कि अदर स्टेट को शामिल नहीं किया जाएगा। तो बिहार के जो छात्र हैं उनके ऊपर डबल मुसीबत आई। पहले तो एग्ज़ाम लेने की बात की गई, मेरिट सिस्टम हट गया। फिर उसके बाद दूसरी समय जो आई कि एक पेपर नहीं 2 पेपर देना होगा। फिर तीसरा जो आया कि इसमें माइनस मार्किंग भी कर दी गई है। जो मेन पेपर होगा इनका पेपर नंबर 2 है, जो लैंग्वेज का पेपर है उसमें माइनस मार्किंग नहीं है, सिर्फ उसमें 100 में से 30 नंबर आपको लाने हैं। लेकिन जो दूसरा पेपर है जिससे आपकी मेरिट बनने वाली है उसमें 1/3 या 1/4 की माइनस मार्किंग की गई है। अब इसमें जो माइनस मार्किंग है इसमें ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे तो सभी एग्जाम में 4 ऑप्शन दिए जाते हैं जो बहुविकल्पी पेपर होते हैं, लेकिन इसमें 5 ऑप्शन देने की बात की गई है। ये भी एक तरह से मतलब कोई तुक्का ना लगा पाए इस प्रकार से किया जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर छात्रों में पहले से ही रोष था, लेकिन जब फॉर्म की डेट चलने लगी, फॉर्म भराने लगा, बच्चे अपनी तैयारी करने लगे, करीब 50,000 बच्चों ने जब फॉर्म भर लिए थे, तो अचानक से एक दिन बिहार सरकार कैबिनेट मीटिंग की बैठक करती है और प्रेस रिलीज करती है कि अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं उनको भी हम बिहार शिक्षक भर्ती में शामिल करते हैं। और इसके बाद बिहार के छात्रों में रोष उत्पन्न हो जाता है और भारी बवाल मचता है, जिसके लिए वो एक बार आंदोलन किए थे और जिसमें लाठीचार्ज करके उनके भगा दिया गया था। और आपने देखा होगा कि उस पर भी हमने एक सीरीज बनाई थी। जो एक एडीएम थे उन्होंने एक छात्र को मारा जो तिरंगा लेकर ज़मीन पर गिरा पड़ा था, फिर भी उसको लगातार लाठियों से मारे जा रहे थे। तो ये प्रक्रिया हुई, एक आंदोलन हुआ, लेकिन फिर लगातार सर्वर डाउन हुआ, बहुत सारा बवाल मचता रहा। और जो वहाँ के नियोजित शिक्षक हैं वो भी अपने को अस्थायी और राज्य कर्मचारी की मांग करने के लिए भी प्रदर्शन कर रहे थे। तो जब अदर स्टेट वालों को शामिल कर लिया गया तो और भी रोष इनका बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने का नाम लेकर इन्होंने पूरा सिलेबस एक लागू किया और उसके बाद परीक्षा में अदर स्टेट वालों को भी शामिल कर लिया। अब इसके बाद आंदोलन हो रहा था और बीजेपी के नेताओं ने भी इसका समर्थन देने के लिए पटना में समर्थन देने गए और उसी में बीजेपी नेता विजय कुमार सिंह की मौत का मामला निकल के आ रहा है और सांसदों की पिटाई का भी मामला निकल के आ रहा है। साथ ही साथ अगर हम प्रशासन की बात करें तो प्रशासन ने इस बात को खारिज कर दिया है कि हमारे लाठीचार्ज से किसी की भी मृत्यु नहीं हुई है। तो पुलिस अपने आप से इस बात से पल्ला झाड़ रही है कि हमारे लाठीचार्ज में विजय कुमार सिंह की मृत्यु नहीं हुई है, उनकी मृत्यु अन्य कारणों से हो सकती है, ऐसा निकल के सामने आ रहा है। तो ये थी पूरी कहानी बिहार की, जहाँ पर पूरा युद्ध स्थल सजा हुआ है पटना में। तो पटना बिहार विधानसभा के सामने बवाल कट रहा है और उसमें बीजेपी नेता विजय कुमार सिंह के मौत की बात की जा रही है। तो उम्मीद है कि आपको ये न्यूज़ सही से समझ में आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी तरह की ताज़ा अपडेट्स, करंट अफेयर, समसामयिक घटनाएँ, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे उपलब्ध होती रहेंगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।